अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला है। एक वायरस ऐसा आ चुका है पाकिस्तान में और कराची के बाद अब लाहौर में इसने बहुत ज़्यादा उधम मचा रखा है। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जहाँ पॉलिटिकल बातें, इस तरह की सियासी गुफ्तगू हो रही है, वहाँ पे ये चीज़ें भी आपको बताना और आप तक पहुँचाना कि इससे बच के रहें, इससे बचने का तरीका क्या है। तो वीडियो के स्टार्ट में इस वायरस के हवाले से बात कर लेते हैं। उसके अलावा कुछ और ख़बरें हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको मैं साथ साथ दे दूँगा। नाज़रीन, आशोब चश्म कहते हैं इसको पिंक आई डिज़ीज़ भी कहा जाता है। नाज़रीन, इसको जो है, इसका एक और नाम है जो कि मेडिकल नाम है, इसको कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो होती है ना हमारी आंख के सामने वाली झिल्ली, उसे कंजक्टिवाइटा कहा जाता है, इसलिए उसे कंजक्टिवाइटिस इसका नाम है, मेडिकल नाम। पिंक आई डिजीज़ या आशोब चश्म के नाम से इसको आप याद करें। ये लाहौर में इतना फैल गया है, इतना फैल गया है। वैसे तो इसके बारे में कहा जाता था कि एक मामूली सा ये मर्ज़ होता है, ज़्यादा दिन नहीं रहता है, लेकिन इस दफ़ा इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा है। आँख में शदीद तकलीफ़ होती है। ये आँखों का वायरस है। इससे आपकी आंखें लाल सुर्ख हो जाती हैं, उसमें से पानी बहने लगता है, सूजन हो जाती है, आप सूरज की रोशनी में बाहर नहीं जा सकते, इस कदर दर्द होता है। आप अंदर रहने पे, घर पे रहने पे मजबूर हो जाते हैं। आप किसी से मुसाफा नहीं कर सकते, आप किसी के साथ, किसी के करीब नहीं जा सकते। आपको मुसलसल अपनी आंखों पे चश्मा लगाए रखना होता है, टेलीविज़न नहीं देख सकते, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। यानी कि आप कुछ नहीं कर सकते अगर खुदा ना खास्ता किसी को ये हो जाए। और लाहौर में ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। मैं आपको जो डॉक्टर्स ने इसके प्रिवेंटिव मेजर्स यानी इससे बचने के जो तरीक़े तजवीज़ किए हैं, मैं आपको वही बताऊंगा। ये इसके साथ ये मर्ज़ क्या है, कुछ इसके बारे में आपको बता देते हैं नाज़रीन। अच्छा, हाँ जी नाज़रीन, अब ये एक लहर है जो पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है। बच्चों और बूढ़ों में ज़्यादा हो रही है। ये काफ़ी शदीद वायरस है, यहाँ तक कि अच्छा, यहाँ पे किसी ने लिखा है कि जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन दिस इज़ येट टू कंफर्म कि क्या इसकी, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई डेथ रिपोर्ट हुई नहीं है। ख़बर में लिखा हुआ है कि जानलेवा हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसी कोई रिपोर्ट हुई नहीं है नाज़रीन। अच्छा, अब करना क्या है आपने, प्रिवेंटिव मेजर क्या है? महफूज फासला बरकरार रखें, दूसरों के साथ करीबी राब्ते से गुरेज करना ज़रूरी नहीं है, ख़ास तौर पर अगर वो आँख में इन्फेक्शन की अलामात का सामना कर रहे हो। आँखों को छूने या रगड़ने से गुरेज करें। आँखों को छूने या रगड़ने से परहेज़ करने से वायरस के फैलाव को कम किया जा सकता है। अच्छा, ज़ाती अशिया का इश्तराक ना करें। जो आपकी पर्सनल चीज़ें होती हैं, ख़ासतौर पर जो पर्सनल हाइजीन की चीज़ें होती हैं, उनको शेयर मत करें। जैसे तौलिया, तकिया, अच्छा चश्मा, ग्लासेस वगैरह, उनको आप शेयर ना, मतलब किसी का चश्मा अच्छा लगा, भैया ज़रा दिखाना, मैं पहन के देखूँ कैसा लग रहा है, ये काम मत करें। किसी का तौलिया, किसी का तकिया इस्तेमाल ना करें, ठीक है जी। अच्छा, उसके साथ साथ नाज़रीन, हाथों को धोएं, साफ़ पानी। अच्छा, 20 सेकंड तक, वही जो कोरोना की थी ना आपको हिदायत कि 20 सेकंड तक आपने हाथों को धोना है। क्योंकि होता क्या, अक्सर हमारे वो जर्म हमारे हाथों को लगा होता है और हम अपनी आंख मल लेते हैं, तो हाथों का इन्फेक्शन जो है वो हाथों से इन्फेक्शन आंखों में पहुंच जाता है। हाथों को धोएं आप। अच्छा, एक और चीज़ आपने करनी है, दिन में आपने 3 से 4 दफ़ा ताज़ा पानी से अपनी आंखों को धोना है। यानी चेहरे को धो लिया, आंखों को धो लिया। वैसे तो अगर आप नमाज पढ़ते हैं दिन में 5 वक्त, तो ये काम तो वैसे ही हो जाता है। इसलिए तो अल्लाह ताला ने, एमी तो नहीं, अल्लाह ताला ने नमाज़ फ़र्ज़ की, हमारे लिए की थी बेसिकली। तो अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो ये काम वैसे भी हो जाता है कि आप अपनी आंखों को धो लेते हैं। अच्छा, अब आपने करना ये है कि अगर आपको इन्फेक्शन हुआ है तो चश्मा पहन के रखें, लाजमी पहन के रखें। अच्छा, टिश्यू पेपर्स को हाथ में रखें, क्योंकि बिकॉज होता ये कि आपकी इन जगहों पे ये जगह यहाँ से ख़ास मादा निकलना शुरू हो जाता है, उसको साफ़ करने के लिए। और दूसरों से कम मिले, ये आपको हिदायत जो है इसकी रखनी है। लाहौर में इसके 45 केसेस आ चुके हुए हैं, मज़ीद ये तेज़ी से बढ़ रहा है और अस्पतालों को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि उसको रोकने के लिए आपने करना क्या है। ठीक हो गया। अब आपने नाज़रीन दीगर ख़बरों की तरफ आना, जो कि बड़ी अहम ख़बरें हैं, सियासी ख़बरें हैं, और इंशाअल्लाह मेरा एक डिटेल्ड वीलॉग जो है वो इस पर आ रहा है। लेकिन जनाब शेख रशीद साहब की लाल हवेली को सील कर दिया गया है। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है, यानी औकाफ ने उसको अपने अंडर ले लिया है और शेख रशीद साहब की जो हवेली है वो सील हो चुकी हुई है नाज़रीन। ये एक ख़बर है। अच्छा, अब जनाब दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह भला करे आपको याद होगा कि इन्होंने खालिस्तान तहरीक का एक सिख मारा गया था। ये कल की बात है, 2 दिन पहले की बात है। तो
कनाडा ने इंडिया का सफ़ीर निकाल दिया, इंडिया ने कनाडा का सफ़ीर निकाल दिया, तल्ख जुमलों का तबादला हुआ। आज ही खबर है कि इंडिया की तरफ से ही हुआ और की तरफ से हुआ है, कनाडा में खालिस्तान तहरीक का एक और बंदा मार दिया गया गोली से। तो अब ये बड़ी मेरे ख्याल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ने जा रही है नाज़रीन टेंशन, क्योंकि हो ये रहा है कि इंडिया पे इल्ज़ाम लग रहा है कि वो इंटरनेशनली लोगों को मारता है, इंटरनेशनली लोगों को मारता है। उसने पाकिस्तान के अंदर भी जो तहरीके आज़ादी कश्मीर के लोग थे उनको चुन चुन के मारा, अब वो खालिस्तान के तहरीक के लोगों को चुन चुन के मार रहा है इंडिया। ये टारगेट किलिंग हो रही है, इस पर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है नाज़रीन। इसके बाद दोस्तों एक और बहुत अहम खबर है जो कि इंशाअल्लाह मैं आपको अगले व्लॉग में देने जा रहा हूँ, उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको मैं बता देता हूँ नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर 47 अरब रुपए का एक बहुत बड़ा करप्शन केस है जो कि सामने आया है, पेशावर से सामने आया है। पिछली गवर्नमेंट की जो अभी पीडीएम की गवर्नमेंट गुजरी है, इस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, केयर टेकर गवर्नमेंट ने बेसिकली उसमें अपने हाथ साफ किए हैं। तारीख की बदतरीन वारदात की गई है। 47 अरब डॉलर सोलर पैनल के नाम पे हुकूमत ने, इन्होंने पिछली गवर्नमेंट ने लोड शेडिंग या फिर कह लें कि बिजली की खपत कम करने के लिए सोलर पैनल्स पर रियायत दी थी। उस रियायत का फ़ायदा अब ये करते क्या है नाज़रीन, ये खुद रियायत देते हैं, अवाम के नाम पे रियायत दे दी। इनके बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, वो माल उठा लेते हैं, वो मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं, उस रियायत का फ़ायदा उठाते हैं और फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। यही काम इन्होंने किया नाज़रीन। ये इसको रऊफ़ कलासरा साहब ने रिपोर्ट किया है और चेयरमैन ख़जाना कमेटी जो हैं वो नदीम मानवी वाला, उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका इंकशाफ किया है। फिर बाकी और भी सहाफ़ी हैं, वसीम अब्बासी साहब हैं, उन्होंने भी कहा है, और आदिल शाहजेब सादा के प्रोग्राम में भी इसका जिक्र हुआ है। 47 अरब रुपए, बाद जगहों पे 67 अरब रुपए कहा जा रहा है, बाद जगहों पे 47 अरब रुपए कहा जा रहा है। ये इतनी बड़ी वारदात डाली गई है सोलर पैनल के नाम पे। एवं तो नहीं बिजली महंगी होती दोस्तों, एवं तो नहीं आपके मेरे इतने इतने लंबे लंबे बिल आते हैं जो कि हमारी तनख्वाहों से ज़्यादा होते हैं बिल। ये सब कुछ हो रहा होता है अशराफिया को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। ये जो बैठे हैं ना, जो लंदन में बैठे हैं और कह रहे हैं हम वापस आएंगे, मुल्क की किस्मत संवारेंगे, ये इनका किया धरा है सारे का सारा, ये इनका बीज बोया हुआ नाज़रीन। तो आप लोगों को इंशाल्लाह ये जल्द व्लॉग, एक डिटेल्ड व्लॉग इस पर मिलेगा। उसके लिए आप चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।